तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस केस फाइल को खोलते हैं। आज की हमारी जांच कोई आम ऐतिहासिक चर्चा नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक एक्टिव पैरानॉर्मल केस की, भानगढ़ के खंडर। मतलब ये पूरे भारत की इकलौती ऐसी जगह है जहां सूरज ढलने के बाद जाना कानूनी तौर पर सख्त मना है। और ये कोई अफवाह नहीं है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसने सालों से बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स और साइंटिस्ट के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। अब जरा इस सरकारी चेतावनी को देखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का ये ऑफिशियल बोर्ड हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का एग्जिबिट ए है। रात में एंट्री एकदम बैन है, और ये किसी जंगली जानवर या डाकुओं के डर से नहीं किया गया है। यहाँ दांव पर कुछ और ही लगा है। एक 400 साल पुराना ऐसा श्राप जो एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी और काले जादू के खतरनाक मास्टर के इर्द गिर्द घूमता है। एक ऐसा श्राप जो आज भी इन दीवारों में जिंदा है। आइए चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, सोने का साम्राज्य। किसी भी पैरानॉर्मल साइट को समझने के लिए उसके पास्ट को समझना बहुत जरूरी है। आज जो ये एकदम वीरान खौफनाक खंडर दिखते हैं ना, 1631 में ये जगह बिल्कुल ऐसी नहीं थी। राजा भगवंत दास ने इसे बसाया था। जरा इमेजिन कीजिए, 5 विशाल दरवाजों वाला एक भव्य शहर जहां हजारों घर थे, खूबसूरत मंदिर और बड़े बड़े बगीचे थे। यहाँ तक कि एक नौबत खाना यानी रॉयल ड्रम हाउस भी था, जहां से सुबह शाम नगाड़े बजते थे। तो सवाल ये है कि इतना धड़कता हुआ शहर अचानक एक खामोश कब्रगाह में कैसे बदल गया? इस पूरी मिस्ट्री के सेंटर में है हमारी प्राइम सब्जेक्ट राजकुमारी रत्नावती, राजा छत्र सिंह की बेटी। और वो कोई आम राजकुमारी नहीं थी, उन्हें राजस्थान का गहना कहा जाता था। मतलब बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन वॉरियर भी थी, तलवारबाजी में एकदम परफेक्ट। पॉलिटिक्स की गहरी समझ थी उन्हें। मारवाड़, मेवाड़ और यहाँ तक कि दिल्ली से भी उनके लिए बड़े बड़े शादी के प्रपोजल आते थे। हर कोई उनका दीवाना था। लेकिन अफसोस, यही बेपनाह खूबसूरती उनके लिए सबसे बड़ा और जानलेवा खतरा बन गई। अब हम इन्वेस्टिगेशन के दूसरे और सबसे डार्क सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, काले जादू के सबूत। यहीं से एंट्री होती है हमारे मेन सस्पेक्ट की, सिंघिया। ये इंसान कोई मामूली आशिक नहीं था, ये अंधेरे का एक ऐसा तांत्रिक था जिससे आसपास के सभी लोग खौफ खाते थे। किले की महफूज दीवारों के बाहर पहाड़ियों के साये में रहकर ये खौफनाक अघोरी अनुष्ठान किया करता था। एकदम अकेला, शमशानों की राख और डरावने तंत्र मंत्र के बीच रहने वाला एक खतरनाक साया। और सबसे खौफनाक बात पता है क्या है? सिंघिया मास्टर था वशीकरण का। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये दिमाग को पूरी तरह से हैक करने की, या कहें कि कंट्रोल करने की एक बेहद डरावनी काली विद्या है। हमारी इस केस फाइल का ये सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल वेपन है। ये कोई हाथ की सफाई या भ्रम नहीं था। सिंघिया इस जादू को एक असली हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला था, ताकि वो सामने वाले की सोचने समझने की आज़ादी को पूरी तरह से कुचल सके। अगर हम इस पूरे टाइमलाइन को फॉरेंसिक नज़रिए से देखें तो ये खतरनाक जुनून शुरू हुआ सोमेश्वर मंदिर में, जहां सिंघिया ने पहली बार रत्नावती को देखा। इसके बाद उसने महल में कुछ खत भेजे। जाहिर है गार्ड्स ने वो खत जला दिए और उसे बेइज्जत करके भगा दिया। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। रिजेक्शन का वो गुस्सा एक जहरीले काले जादू में बदल गया। जब वो सीधे रास्ते से राजकुमारी को नहीं पा सका तो उसने तंत्र की ताकत का सहारा लेने की ठान ली। अब आते हैं इस केस के तीसरे सेक्शन पर, शापित वस्तु। हर क्राइम सीन में कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर होता है जो गेम पलट देता है। इस पैरानॉर्मल केस में वो ट्रिगर मिला एक बाजार में। आइए सिंघिया के इस पूरे प्लॉट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। राजकुमारी की दासी मंजरी हर हफ्ते बाजार से सुगंधित तेल लेने आती थी। सिंघिया ने इसी रूटीन का फायदा उठाया। उसने इत्र बेचने वाले को भारी रिश्वत दी और फिर पूरी रात उस तेल पर अपना सबसे डरावना काला जादू किया। उसका प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर था। जैसे ही वो तेल राजकुमारी की स्किन को छूता, उनकी खुद की कोई मर्जी नहीं बचती। वो एक बिना दिमाग की कठपुतली बन जाती और सम्मोहित होकर सीधे किले से बाहर सिंघिया के पास चली आती। लेकिन सिंघिया एक बहुत बड़ी डिटेल मिस कर गया, राजकुमारी रत्नावती की शार्प नज़र। महल के ऊंचे झरोखे से राजकुमारी पूरे बाजार पर नजर रखे हुए थी। उन्होंने सिंघिया को उस दुकान के पास मंडराते हुए देख लिया था। उनकी छठी इंद्री ने तुरंत इस खतरे को स्कैन कर लिया। जैसे ही दासी वो तेल लेकर लौटी, राजकुमारी समझ गई कि ये कोई मामूली इत्र नहीं है, बल्कि मौत और काले जादू का एक ट्रैप है।
और फिर आता है इस पूरे केस का क्लाइमैक्स। राजकुमारी ने उस तेल को खुद पर लगाने के बजाय पूरी ताकत से उस शापित बोतल को किले के नीचे पड़े एक भारी भरकम पुराने पत्थर पर दे मारा। कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो पूरा का पूरा शापित तेल उस निर्जीव चट्टान ने गहराई तक सूख लिया। जरा सोचिए, काले जादू का वो भयानक मंत्र जो एक जिंदा इंसान का दिमाग कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, अब उस विशालकाय चट्टान पर अपना असर दिखाने वाला था। और ठीक यहीं आकर ये केस फाइल एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल ये है कि जब एक विशाल बेजान चट्टान पर काले जादू का पूरा असर हो जाए और वो पत्थर खुद ब खुद अपनी जगह से खिसकने लगें, तो असल में क्या होता है? इसी एक अधूरे रहस्य और उस शाप के भयानक नतीजों की वजह से ही आज 400 साल बाद भी भानगढ़ के इन खंडरों में सूरज ढलते ही सन्नाटा चीखने लगता है। विज्ञान के पास आज भी इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। सोचने वाली बात है ना।